प्रकाशित पुस्तक पर आधारित बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आपण स्वागत जनाए। प्रभु श्री कृष्ण नाम रे प्रत्येक श्रोता बंधु को नमस्कार। यह कार्यक्रम को यूट्यूब माध्यम नियमित देखा निमंते आपण माने सब्सक्राइब करंतु एवं अधिक अधिक लोक जेपरी ए कार्यक्रम को देखिए शुणिबे प्रभुंकर वाक्य से निमंते मध्य आपण मानकर बंधु मानक सहित शेयर करंतु एवं आपण मानकर मतामत एवं प्रार्थनार अनुरोध मध्य तले दिया कमेंट बॉक्स रे लिखि जनातु जद्वारा आम जापर जे आपण माने प्रकृत में प्रभु वाक्य शुणुंट एवं ईश्वर आपण को आशीर्वाद करुँच। गत सप्ताह आमने 11 अध्याय अध्ययन आरंभ करूँ। आमने देखिलु जे 11 अध्याय प्रमुख 3टी विषय मुख्यतः आलोचना करा जाइछि। सेगुड़िक है जे महाक्लेश समय रे जेरुसलाम रे मंदिर स्थापन एवं महाक्लेश समय रे मध्य दुई साखींकर आविर्भाव एवं सप्ततुरीर विचार। तेबे गत सप्ताह आमने केवल से जेरुसलाम रो मंदिर विषय रे आमने आलोचना करितलु। अवशिष्ट दुईटी विषय को प्रभुଙ୍କ इच्छा हेले आमने एई समय मानकरे आमने आलोचना करिबा। किंतु ता पूर्वरु मु आउ थरे आपण मानकु स्मरण करैदा पय चाहूछि जे ए जेरुसलाम रो मंदिर विषय रे बाइबल रे आउ 5 गोटी मंदिर विषय रे लेखा जाइछि। जदियो मु ताकु कहिथिली किंतु से सब क्रमान्वय रे कहया पय मु चाहूछि। सेगुडी हला सोलोमनकर मंदिर प्रथम राजावली 7 अध्याय रे जो पढ़िबे आउ सोलोमन जो मंदिर को निर्माण कले राजा नबुकदनेस्सर बाबिलोन रो राजा ख्रीष्टपूर्व 587 रे से आसिले एवं जेरुसलाम मंदिर को जेरुसलाम को ध्वंस कले एवं यहूदी मानक मध्य निर्वासन रे बंदी करिकि नेइ गले। जदि निर्वासन रु से फेरी आसंती जेरुबाबेल आउ कर नेतृत्व रे 536 मसीहा रे 36 ख्रीष्टपूर्व रे आउ से पुणी आउ थरे से जेरुसलाम मंदिर को से पुनर्निर्माण कले। से एजरा तार 3 अध्याय 12 पद हाग 1 एवं 2 अध्याय रे आपण माने जेरुबाबेल अधीन रे निर्मित जेरुसलाम मंदिर विषय रे आपण पढ़ी जानि परिबे। किंतु सेई मंदिर को मध्य एंटियोखस एपिफानिस से ख्रीष्टपूर्व 168 रु ख्रीष्टपूर्व 167 मध्य प्राय 3.5 वर्ष धरिकी जेरुसलाम को अवरोध कले एवं जेरुसलाम मंदिर को से बलवत्तर भाव से निज अख्तियार को नेले एवं मंदिर थिबा समस्त विषय को से लुटि नेले। पुणी केवल सेतकी नुहे किंतु मंदिर मध्य प्रवेश करी महापवित्र स्थान रे ज्यूस देवतांकर मूर्ति को स्थापन करी से घुसुरी बलि उत्सर्ग कले एवं मंदिर को अपवित्र कले। तापरे आम देखुचु ख्रीष्टपूर्व 20 रे हेरोद राजा आउ से मंदिर पुणी पुनर्निर्माण करुछंती। जो मंदिर कथा मु कहली हेरोद राजा मंदिर आउ से समय रे यीशुଙ୍କ समय रे मध्य से मंदिरटी थिला। किंतु ए मंदिर को मध्य 70 मसीहा रे रोमियो शासक टाइटसଙ୍କ द्वारा ध्वंस करागला। से समय ठारू आज पर्यंत जेरुसलाम रे आउ मंदिर नाही। तेबे आउ दुईटी मंदिर भविष्यत रे निर्माण करा जिवो। ताहला महाक्लेश समय रे मध्य मंदिर हबो जहाकू ए 7 वर्ष महाक्लेशर प्रथम माने प्रथमार्ध रे भंड ख्रीष्टଙ୍କ सहायता रे ताहा निर्माण करा जिवो। तापरे से निजे से मंदिर को निज अख्तियार को नेबे एवं निजे से प्रतिष्ठित हेबे एवं निजको आउ से ईश्वर बोली दाबी करिवे पूजा करबा निमंते से मध्य दाबी करिवे आउ से मध्य से मंदिर को अपवित्र करिवे एवं जेरुसलाम को मध्य से ध्वंस करिवे। द्वितीय थेसलोनिके 2 अध्याय 4 पदरे आउ ए प्रकाशित पुस्तक तार 11 अध्याय 2 पदरे हम देखुछु। यीशु मध्य ए मंदिर विषय कहते माथ्यू तार 24 अध्याय 15 पदरे दानिएल मध्य लिखती दानिएल 9 अध्याय 27 11 अध्याय 45 12 अध्याय 7 पदरे। तेबे महाक्लेश समय रे आउ जो मंदिर निर्माण करा जिवो
से मंदिर मध्य ध्वंस हो तापर आसूची आउ गोटे मंदिर जहाँ शांति राज्य समय मंदिर मिलेनियल टेम्पल आमने प्रेरित पुस्तक 15 अध्याय 16 पदर देखुचु जिहिजिकल 40 रु 43 45 7 पद जिखरी 6 अध्याय 12 रु आउ 13 पदरे ए मिलेनियल टेम्पल विषय रे मध्य उल्लेख करा जाइछि। तेबे आसु आमने ताहला गत सप्ताहर पाठ आसु आमने आजिर आलोचना निमंते आमने खोलिबा प्रकाशित पुस्तक 11 अध्याय आमने पढ़िबा पुणी 1 पद रु 13 पद प्रकाशित पुस्तक 11 अध्याय 1 पद रु 13 पद परे मते पदिका परी गोटे नल दत्त हैला जणे मते कहिले उठ ईश्वरंक मंदिर बेदी और जो माने सेथिरे पूजा करती से माप किंतु मंदिरर बाहर थिबा प्रांगण को छाड़ी दियो ताहा माप नाही कारण ताहा विजाति मानंकु दत्त होई अछि से माने 42 मास पर्यंत पुण्य नगरी को पद तले दलित करिवे आउ आंभे आंभर दुई साक्षी को क्षमता देबु जे से माने चट परिधान करी 1260 दिन पर्यंत भाववाणी कहिबे से माने पृथ्वीर प्रभुंक सम्मुखें दंडायमान होइतिबा दुई जितवृक्ष और दुई प्रदीप सदृश्य केही जदि सेमानकर क्षति करने को इच्छा करे तेबे सेमानक मुखरु अग्नि निर्गत होई सेमानक शत्रु मानंकु ग्रास करे केही जदि सेमानकर क्षति करने को इच्छा करिबो ताहाकु एही परि भावे हत हेबाकु हबो सेमाने भाववाणी कहिबा समय मध्यरे जेपरि वृष्टि न हुए एथि निमंते आकाश रुद्ध करने सेमानकर क्षमता अछि पुणी जेते थर इच्छा सेते थर जल को रक्त रे परिणत करने और पृथ्वी को समस्त प्रकार महामारी द्वारा आघात करने को सेमानकर क्षमता अछि सेमानक साक्ष्य समाप्त हेला उतरे पाताल कुंडरू जो पशु उत्थित हब से सेमानक सहित युद्ध करिबो और सेमानकु जय करी बद्ध करिबो। 8 पद सेथिरे जो महानगरी को आत्मिक भाव में सदोम और मिसर बोली कहा जाए जोठारे सेमानकर प्रभु मध्य क्रूसरे हत होइतिले सेही महानगरीर राजपथरे सेमानक शव पड़ी रहिबो आउ नाना वंश गोष्ठी भाषावादी और जातिर लोके 3.5 दिन पर्यंत सेमानक शव को देखिबे और समाधिस्थ हेबाकू देबे नाही सेतेबेले पृथ्वी निवासी माने सेमानकर मृत्यु संवाद शुणी आनंद और आमोद प्रमोद करिवे पुणी परस्पर को उपहार देबे कारण एही दुई भाववादी पृथ्वी निवासी मानंकु जंत्रणा देउथिले। 11 पद 3.5 दिन उतारे ईश्वरंक ठारू जीवन वायु आसी सेमानंक ठारे प्रवेश कला सेथिरे से माने पादरे भरा देई ठिया हेले आउ से मानंकु देखिबा लोक माने महा भयग्रस्त हेले सेतेबेले से माने आकाशर उच्च स्वर रे उक्त एही बाणी सुनिले एठाकू उठी आस सेथिरे से माने मेघारूढ़ होई स्वर्गारोहण कले आउ से मानंकर शत्रु माने से मानंकु देखिले। 13 पद सेही समय रे महाभूमिकंप हेला और नगरीर 10 भूमिसात हेला पुणी भूमिकंप रे 700 लोक निहत हेले एवं अवशिष्ट लोक भीत होई स्वर्गस्थ ईश्वरंक महिमा कीर्तन कले। आसु आमाने प्रार्थना करिबा। आमानकर स्वर्गवासी पिता आमाने धन्यवाद दउछु जे आमानकु एक सुंदर समय देइछ आज पर्यंत आमानकु जीवित रखिछ कारण आज अनेक जगत रे नहांती से माने जगत छाड़ी चली गलेनी किंतु आमानकु तुमे दया अनुग्रह करिछ प्रभु जे प्रतिदिन तुमे आमानकर प्रतिपालन करुछ सहवर्ती हेई कढ़े आनिछ एई समय रे प्रभु तुमर से जीवंत वाक्य पाठ करा जाइछि ए वाक्यर गभीरता को बुझेइबा पई बुझिबा निमंते ताकू प्रभु ठीक भाव रे अप्रभु कहिबा पाई मध्य प्रभु ऊर्ध्वरु तुमे साहाय्य कर जो माने शुणिबे प्रभु सेमानकर आत्मिक चक्षु तुम उन्मुक्त कर एवं प्रत्येकंकर हृदय को तुमे प्रस्तुत कर जेपरि वाक्य प्रभु प्रतिटी हृदय मध्य संचित हब प्रत्येक जन को कथा कहिब वाक्य को भांगिबारे तुमे साहाय्य कर ग्रहण करिबारे तुमे साहाय्य कर जो माने असुस्थ पीड़ित अछंती एवं विभिन्न प्रकार प्रभु समस्या मध्य प्रभु छंदी होइछंती सेमानकु मध्य तुमे दया करी सेमान प्रार्थना उत्तर दियो एवं अनुग्रह दया कर सब महिमा गौरव तुमको दे यीशुंक नाम रे मागिलु आमेन। 11 अध्याय रे एपरि केतोटी विषय जहाँ माने देखुचु
आउ एई विषय गुड़िक अनेक या एलोगरिकाली ताकू ट्रांसलेट करती दृष्टांत भाव आउ से सबको से माने व्याख्या करती। दृष्टांत माने कौन ना जमती जीशु गोटे दृष्टांत देले जे जड़े बीज बापक जे कि बुणाली से बीज बपन कले आउ तार एक आत्मिक अर्थ से कहले जे बीज बुणाली किए आउ से बिहन कौन तार अर्थ कौन आउ से जमीर अर्थ कौन ताहा थिला एक दृष्टांत माध्यम शिक्षा देवा एवं दृष्टांत को आउ तार दृष्टांतर तर्जमा करवा। तेबे एठी मध्य जो मंदिर कथा लिखा जाइछि दुई साक्षी विषय लिखा जाइछि एवं पशु विषय लिखा जाइछि आउ ए समस्त को आउ अनेके भावंती जे एटा केवल दृष्टांत मात्र असल विषय नहीं कहीं माना वर्तमान जेरुसालेम रे मंदिर नहीं ताहले मंदिर पुणी कौठू आसिला तेबे जोहन समय जोहन तले पुस्तक लिखिले से समय मंदिर नथिला तेबे जोहन पुणी किभली भाव से मंदिर को मापिले पुणी ए दुई साक्षी विषय जो लेखा अच्छी आउ अनेके ए दुई साक्षी मानक विषय में विभिन्न प्रकार तर्जमा करती। तेबे आसु आमने एठारे देखिबा जे ए दुई साक्षी प्रकृत रे किए अटंती तापर आम देखुचु प्रथम करी आउ 7 पदरे एठी लेखा अच्छी से मानक साक्ष्य समाप्त हैला उतरे पाताल कुंडरू जो पशु उत्थित हेब से मानक सहित युद्ध करिब और से मानकु जय करी बद्ध करिब। पशु पाताल कुंडरू उठी आसुची एवं से पशु ए दुई साक्षी विरुद्ध रे युद्ध करुची एवं से मानकु जय करुची और से मानकु बद्ध करुची। तबे ए जो पशु एक जंगल रो पशु नुहे सिंह बा भालू नुहंती किंतु ये एक्चुअली भंड ख्रीष्ट को बुझाऊँचे। तेबे प्रथम थर करी आमने ए भंड ख्रीष्ट को पशु भाव आउ उल्लेख कर देखु प्रकाशित पुस्तक रे एठू आरंभ होईची ता पूर्वरु आउ भंड ख्रीष्टंकर आविर्भाव विषय जदि आमने आभास पाइथिलु किंतु एठी प्रथम करी आमने से पाताल कुंडरू आसीबार आमने देखुचु। आमने जदि आपण मानकर मने थिबो जे पूर्व अध्ययन गुड़िकर आठे आम देखिलु जे नक्षत्र आ जहाँ आकाश स्खलित है ताहाकू पाताल कुंडर चाबी दिगला आ से नक्षत्र कहीं नहांती किंतु से शैतान को बुझाऊँची। तेबे शैतान को पाताल कुंडर चाबी दिगला आ जो शैतान वर्तमान पाताल कुंडर अधिकार रही से पाताल कुंडरू वर्तमान पशु उठी आसुचे। तेबे आसु आम प्रथम आम देखा हु आर दिस टू विटनेसेस ए दुई साक्षी जो मान विषय लेखा अच्छी ताहले ए साक्षी माने किए अटंती आउ ए साक्षी को किभली भाव में लोक माने तर्जमा करती तार अनुवाद करती आउ ताकू मध्य मु कहिबी ताहले आपण मानकु बुझिया पई आउ असुविधा हबो नाही। किछि स्कॉलर्स अछंती जो माने ए अध्याय को दृष्टांत भाव में तर्जमा करती दुई साक्षी को से माने व्यवस्था एवं भाववादी लॉ एंड प्रॉफिट बोली कहती आउ मध्य किछि लोक से अनुवाद करती इट इज लॉ एंड गॉस्पेल व्यवस्था एवं सुसमाचार बोली कहती पुणी आउ किछि लोक ताकू ए भली भाव तर्जमा करती जे नूतन नियम एवं पुरातन नियम पुणी कहीं कहीं ए दुई साक्षी को मंडलीर एक छवि भाव में से माने व्याख्या करती। सेटा होची प्रथम कैटेगरी लोक माने जो माने आउ ए अध्याय को से तर्जमा करती। तेबे आउ गोटे यार तर्जमा अच्छी अनेकों पाखरे डेक बाइबल थिबो तेबे डेक बाइबल रे कौन दिया जाइछि मु सेटा मध्य कहिबी। डेक बाइबल रे ए दुई जन साक्षी माननकु एलियो एवं हनक बोली आउ डेक से कहते से 10-15टा तार प्रमाण देइछंती जे काहेकि आउ ए दुई साक्षी एलियो हनक तार मुख्य कारण से कहती कारण यही दुई जन भाववादी थिले एवं एमानंकर शारीरिक मृत्यु हो नथिला। जदि आपण माने देखिबे आदि पुस्तक तार 5 अध्याय 24 पदरे हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले आउ से अंतर्हित हेले जेहेतु परमेश्वर तांकु ग्रहण कले तेबे हनक से अंतर्हित होगी चलीगले ही वाज रैप्चर्ड आउ से अंतरित हेले रूपांतरित हेले आउ से स्वर्ग को चलीगले। द्वितीय राजावली
2 अध्यायर 11 पद जदि पढ़िबे सेठी एलियंक विषय लिखा अछि। एही रूपे से माने जाऊ जाऊ ओ कथावार्ता करू करू देख एक अग्निमय रथ ओ अग्निमय अश्वमान उपस्थित होई दुहिंकी पृथक कला। दुहि माने एलियो एवं इलिसाई को पृथक कला। पुणी एलियो घूर्णी वायु स्वर्गारोहण कले। एलियो मध्य से रूपांतरित होइकी स्वदेहरे से स्वर्ग को चलीगले। से तेबे पुरातन नियम रे एई दुई व्यक्ति जो माने मृत्यु आस्वादन करि नाहांती आ सेथि पई डेक बाइबल रे लिखा अछि जे एई दुई जण साक्षी हुए तो सेई माने ही पारंती आ जो माने कि आउ थरे पृथ्वी को आसीबे एवं मृत्यु वर्ण करिवे। से माने अर्ली चर्च फादर तेर्तुलियन मध्य तांका बही रे कंसर्निंग द सोल बही रे आ से लिखंती जे ईश्वर हुए तो एथिपाई ए दुई जन को स्वर्ग रे आ संग्रह कर रखिछंती जेपरिक ए विशेष समय निमंते से मानकु प्रेरण करा जिवो आ से माने ईश्वरंकर साक्ष्य बहन करी से माने मृत्युवरण करिवे। तबे तृतीय तर्जमा को माने आसु। तृतीय तर्जमा रे मु आरंभ करिबी जे जिहुदी मानक विषय रे। आज सुधा जिहुदी माने एलियंकर अपेक्षा करते विशेष करी तांकर निस्तार पर्वर भोज समय रे से माने एलियंक पई रोटी एवं द्राक्षारस से माने दुआर मुहरे प्रथमे तांको निमंते रखंती तापरे से माने भोजरे सामिल हुअंती कारण से माने आउ ने चिंता करंती जे काले हुए तो एलियो फेरी आसीबे ताले से प्रथमे आउ रोटी आउ द्राक्षारस से चाखिबे। तेबे जिहुदी माने आज पर्यंत एलियंकर अपेक्षा करिसंती। मलाखी भाववादी मलाखी तार 4 अध्याय 5 पदरे से लिखंती देख सदाप्रभुंकर महत और भयंकर दिनर आगमन पूर्वे आम्भे तुमानक निकट को एलियो भविष्यत वक्ता को प्रेरण करिबा। तेबे दुई जन मध्यरु जणे एलियो हे पारंती कारण एलियन को आसीबार रहिछि जिहुदी माने मध्य अपेक्षा करूछंती आउ जीसु मध्य आउ ताहा से कहिले जे एलियंकर आसीबा कथा बोलिकी से मध्य से स्वीकार करिछंती। तेबे दी जनक मध्यरु जदि जणे एलियो हुअंती ताहले आउ द्वितीय जनक किए हे पारंती। आसु आमाने आहुरी आमाने बाइबल रु आमाने खोजी बाहर करिबा। तेबे ए दुई साक्षीक विषय रे किछि वर्णना करा जायछि जे से माने किए विशेष करी 4 पदरे से माने पृथ्वीर प्रभुंक सम्मुख रे दंडायमान होइथिबा दुई जितवृक्ष और दुई प्रदीप सदृश। तेबे ए दुई जन साक्षी को दुई जितवृक्ष और दुईटी प्रदीप सदृश बोली कहा जायछि। से माने जितवृक्ष नुहंती बा प्रदीप नुहंती किंतु प्रदीप सदृश आ जितवृक्ष सदृश बोली कहा जाउछि। जदि जिखरिया पुस्तक तार 4 अध्याय 2 रु 3 पद एवं 11 रु 14 पदरे जदि पढ़िबे आ सेटा जिखरियंक दर्शन मध्य ए जितवृक्ष एवं प्रदीपर दर्शन से देखंती। तेबे जिखरिया भाववादी से दर्शनर अर्थ जानिया पई आ से दूतों को से पचारिले मु 14 पद पढ़ुची। तेबे से कहिले ए माने समुदाय भूमंडलर प्रभुंक छामुरे ठिया हेबार दुई तैलपुत्र अटंती। सेही कथा एठी 4 पदरे से माने पृथ्वीर प्रभुंक सम्मुख रे दंडायमान होइथिबा दुई जितवृक्ष और दुई प्रदीप सदृश। जिखरिया लिखिले से माने समुदाय भूमंडलर प्रभुंक छामुरे ठिया हेबार दुई तैलपुत्र अटंती। तैलपुत्र अर्थ कौन? दे आर एनॉइंटेड वन जे से माने दुई अभिषिक्त व्यक्ति अटंती। तेबे ए दुई जण भाववादी अटंती एवं ए दुई जण मध्य एनॉइंटेड से माने मध्य अभिषिक्त व्यक्ति अटंती। 3 एवं 4 पदरे आमे देखुचु जे आउ आम्भे आम्भर दुई साक्षी को क्षमता देबु जे से माने चट परिधान करी 1260 दिन पर्यंत भाववाणी कहिबे। तेबे ए दुई जण होउछंती ईश्वरंकर साक्षी मनोनीत साक्षी गॉड्स चोजन विटनेसेस। तेबे ईश्वर जो मान को मनोनीत करिछंती साक्ष्य बहन करने निमंते ए दुई जण ईश्वरंकर मनोनीत साक्षी अटंती। पुणी आम देखुचु जे एमानक विषय लिखा अछि जे से माने ईश्वरंक ठारू क्षमता प्राप्त निजर क्षमता से माने प्रयोग करूना किंतु ईश्वर स्वयं से मानकु क्षमता आउ देइछंती। जदि 5 एवं 6 पद आपण माने पढ़िबे आउ सेठारे लिखा जायछि जे से मानकु किभली भाबरे क्षमता प्रदान कर जायतिरा शक्तिर कार्य करिबा निमंते। जदि याकु सारांश रे जदि मु कहिबी तेबे ए दुई साक्षी
से ईश्वर द्वारा प्रेरित, ईश्वर साक्ष्य बहन करने ईश्वर ठारू शक्ति प्राप्त एवं एक विशेष एवं सीमित समय निमंते मनोनीत, एक विशेष एवं सीमित समय निमंते मनोनीत। कहीं मु कहली विशेष एवं सीमित समय निमंते, कारण यही 7 वर्ष महाक्लेश समय रे जतेबेले मंडली साक्ष्य बहन करने निमंते उपस्थित नहीं, आउ से समय रे ईश्वर ए 2 जन को ईश्वर साक्ष्य बहन करने निमंते सुसमाचार दवा निमंते मन परिवर्तन वाक्य कहवा निमंते ए 2 जन को मनोनीत कले एवं यही विशेष समय रे से मानक पठेले। किंतु से मानकर कार्यकाल मध्य सीमित करा जायछि 3.5 वर्ष 3 वर्ष 6 मास मात्र आ से माने काम करिवे। तबे एठी तो आम देखिलु से मानकर विस्तृत विवरणी सब देखिलु, किंतु से मानकर असल परिचय आ ए पर्यंत स्पष्ट हो पारि नहीं। तबे आमने आउरी आम देखिबा से मानकर कार्य गुडी को देखिबा, हुए तो से मानकर शक्तिर कार्य से मानकर परिचय दब जे से माने कोन कोन सब करिया पय क्षमता प्राप्त हेले आ से क्षमता सब कोन 5 एवं 6 पदरे। केही जदि से मानकर क्षति करने को इच्छा करे तेबे से मानक मुखरु अग्नि निर्गत होई से मानक शत्रु मानक ग्रास करे। केही जदि से मानकर क्षति करने को इच्छा करिबो ताहाकु एपरि भाबे हत हेबाकु हेबो। 6 पद से माने भाववाणी कहवा समय मध्यरे जेपरि वृष्टि न हुए एथि निमंते आकाश रुद्ध करने से मानकर क्षमता अछि। इठी आमने देखुचु जे ए 2 साक्षी को क्षमता दियागला। कि प्रकार क्षमता ना से मुखरु अग्नि निर्गत हब बा से माने कहिबे अग्नि निर्गत हो, अग्नि निक्षेप हो, आकाशरु अग्नि आसीब एवं लोक माननकु बा अंचल को अग्नि ग्रास करिब। पुणी द्वितीय प्रकार क्षमता अछि जे से माने आकाश रुद्ध करिवे, वृष्टि न हेबा निमंते आदेश देबे एवं वृष्टि बंद हो जिवो। केते समय पर्यंत ना जेते समय पर्यंत से मैंने चाहिए आउ सेते समय पर्यंत वृष्टि बंद हो जिवो। तार निश्चित भाव में आपण मानकर मने पड़ुथबो जे को भाववादींकर ए सब क्षमता थिला पुरातन नियम रे, आउ को भाववादी ए प्रकार कार्य सब से करुथिले आ करिवार लेखा अछि। हुए तो जदि मने पड़ुना तारे मु कहि दउची जे जो सब शक्तिर कार्य आम देखिलु आकाश रुद्ध करवा, अग्नि निक्षिप्त करवा, यहाँ हूँ एलिय भाववादी आउ तांकर सेवार जीवन में आउ ए समस्त आश्चर्य कार्य से करुले। से जदि द्वितीय राजा बलि तार 1 अध्याय 9 एवं 10 पद आउ पढ़िबे से लेखा अछि, तेबे राजा तांक निकट को राजा हूँ अहस्य राजा, तेबे राजा अहस्य तांक निकट को जड़े 50 पति की ताहार 50 लोक सहित पठाइला। तहु से तांक निकट को गला आउ देख एलिय पर्वत श्रृंगरे बसिथिले। एथिरे से ताहांकु कहिला, हे परमेश्वरंक लोक राजा कहि अछंती तळकु आस। तहु एलिय सेई 50 पति की उत्तर करी कहिले, जेबे मु परमेश्वरंकर लोक तेबे आकाशरु अग्नि आसी तुम्भकु ओ तुम्भर 50 लोक को ग्रास करू। एथिरे आकाशरु अग्नि आसी ताहाकु ओ ताहार 50 लोक को ग्रास कला। केवल 50 लोक नुहे, पुणी आउ थे अहस्य राजा पुणी आउ 50 लोक को पठेले। से मानकर मध्य ठीक से अवस्था, से मानक मध्य अग्नि आसिला आउ अग्नि ग्रास कला। तृतीय थर पुणी अहस्य राजा एलियंकु बंदी करिया पाई पुणी आउ थे 50 लोक को पठेले, किंतु से लोक टिके चालाक हेले आउ से नम्र हेले एवं पर्वत ऊपर को जाइकी आंठेकी आंठु माड़िकी से आउ जीवन भिक्षा कले। तेबे एलिय भाववादींकर ए शक्तिर एक कार्य आम देखुचु जे से आकाशरु आउ अग्नि निक्षिप्त करि पारुथिले आ प्रभु तांकु से शक्ति देइथिले। पुणी प्रथम राजा बलि 17 अध्याय 1 पदरे आ लेखा अछि, अनंतर गिलियद्र प्रवासी तिस्बीय एलिय आहाबंकु कहिले, मु जहांक साक्षातरे छिड़ा हेउअछि से इस्राएल परमेश्वर सदाप्रभु जीवित थिबा प्रमाणे एही केतक वर्ष काकर कि वृष्टि पड़िब नाही, केवल मो वाक्यानुसारे हेबो। तेबे एलिय कर मध्य आउ गोटे शक्ति थिला जे से आकाश को बंद करि पारुथिले, काकर पड़िब नाही कि वृष्टि हेब नाही। केते समय पर्यंत करि पारुथिले ताहा तो एई राजाबली पुस्तक लेखा है नाही, किंतु ताकू जानिबा पई आमाने जाकुब पुस्तक खोलिबा। जाकुब तार 5 अध्याय 17 पदरे
ଯାକୁବ ଲେଖନ୍ତି, ଏଲିୟ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ବୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଦେଶରେ ଆଉ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ଏଲିୟ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଲିୟଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ। ଏଠି ଅନେକ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କୋ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲିକି, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଅକସ୍ମାତ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଗୋଟେ ଘଟିଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଏଲିୟ 3.5 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇ ଭାବବାଦୀ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଧରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ କ୍ଷମତା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଏଲିୟ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ଏଲିୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷୀ ପୁଣି କିଏ? ଆସୁ ଆମେ 11 ଅଧ୍ୟାୟ, ସେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 6ର ଖ ଅଂଶକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଯେତେ ଥର ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଥର ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏଠି ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଉଛି। କ'ଣ ନା ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଆଘାତ କରିବା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେଉଁ ଭାବବାଦୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିଲା? ମୋଶାଙ୍କର ଥିଲା। ମୋଶାଙ୍କର ଆଉ ଏଇ କ୍ଷମତା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମିଶର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ, 7 ଅଧ୍ୟାୟ 14ରୁ 18 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମୋଶା ମିଶରର ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମିଶରକୁ ସେ ଆଘାତ କଲେ। ସେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ମୋଶାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଏଲିୟଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତାବାନ ଏଇ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ଏଇ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ। ହୁଏତ ମୋଶା ଏବଂ ଏଲିୟ ଏଇ 2 ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ। ଅନେକ ହୁଏତ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିବେ? ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ମୋଶା ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ମାଥିଉ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 9 ପଦରେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ଆଉ ଯଦି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୋଶା ଏବଂ ଏଲିୟ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ। ତାରି ଘଟଣା ପରେ ପରେ ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାରୁସୀମାନେ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଲିୟଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା କଥା, ମସିହଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଲିୟଙ୍କର ଆସିବାର କଥା ବୋଲି କାହିଁକି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି? ଆଉ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ହଁ, ତାହା ସତ, ଏଲିୟ ଆସି ଆଉ ସେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ମସିହଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ମାଥିଉ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 7ରୁ 14 ପଦ, ମୁଁ 14 ପଦ ପଢ଼ୁଛି ଯେ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଉ ତୁମମାନେ ଯେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯେଉଁ ଏଲିୟଙ୍କ ଆସିବାର ଅଛି ଏ ସେହି ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସେହି। ମାର୍କ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 11ରୁ 13 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ। ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟର କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ, ଲୁକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଦୂତ କହିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା। ତାହେଲେ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ଯିହୁଦୀମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ମସିହ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ଆଉ ଆସିନଥାନ୍ତା। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ଆସିଲା ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ।
ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପରେ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ପାରେନ୍ଥେସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗକୁ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ପାରେନ୍ଥେସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଅରିଜିନାଲ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍ରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ସାମିଲ ନଥିଲା। ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ମସିହ ବୋଲି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯୋହନଙ୍କର ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିଲେ, ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି ବୋଲି ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀର ସମୟ, ଆମେ ସେଇ ପାରେନ୍ଥେସିସ୍ ଏଜ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆମେ ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଆଗମନ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଲିୟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ମୋଶା ଏବଂ ଏଲିୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ରଖିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଆସିବ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋଶା ତ ମରିଗଲେ, ପୁଣି ସେ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ? ଏଲିୟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ସ୍ୱଦେହରେ, ହୁଏତ ସେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ମୋଶା ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 34 ଅଧ୍ୟାୟ 5ରୁ 6 ପଦରେ। ଆଉ ଦେଖିବେ, ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୋୟାବ ଦେଶରେ ମଲେ। ପୁଣି ସେ ମୋୟାବ ଦେଶରେ ବୈତ୍ ପିଓର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଉପତ୍ୟକାରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ। ସେ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ କବର ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ନୋ ୱାନ୍ ନୋସ୍। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର କବର କେଉଁଠାରେ। ସ୍ଥାନ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୋୟାବ ଦେଶର ବୈତ୍ ପିଓରରେ ତାର ସମ୍ମୁଖର ଯେଉଁ ଉପତ୍ୟକା ଅଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କେହି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମୋଶାଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଜିହୁଦାଙ୍କ ପତ୍ର ତାର 9 ପଦରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ମିଖାଏଲ ମୋଶାଙ୍କ ଶବ ବିଷୟରେ ଶୟତାନ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରିବା ସମୟରେ ନିନ୍ଦା କରି ତାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ସାହସୀ ହୋଇନଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋଶାଙ୍କର ଶବକୁ ମିଖାଏଲ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ମୋଶାଙ୍କର ଶବ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମିଖାଏଲ ଦୂତ ଆସିଲେ ମୋଶାଙ୍କର ଶବକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ଶୟତାନ ତାକୁ ଅଟକେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନକୁ ସେ ଧମକ ଦେଲେ ଏବଂ ଶବକୁ ସେ ନେଇଗଲେ। କାହିଁକି ନେଇଗଲେ ନା ସେ ଯେପରି ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ, ଉଭୟ ମୋଶା ଏବଂ ଏଲିୟ ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଏବଂ ଉଭୟ ମୋଶା ଏବଂ ଏଲିୟଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିଲା ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷେପ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9ରୁ 15 ପଦରେ ଆମେ ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 28ରୁ 35 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ମୋଶାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ମୋଶା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଆକାଶରୁ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ସେମାନେ ଏହି 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ। 7 ପଦରେ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପଶୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ବଦ୍ଧ କରିବ। ଏହି ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ପଶୁ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଚୋର ଆସେ ଚୋରି ଏବଂ ବଧ ଏବଂ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ବଧ ଏବଂ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଆସୁଛି। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଇଚ୍ଛା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏହି ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କରିପାରୁନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କରିବା ପାଇଁ ତାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ସେ ବଦ୍ଧ କରୁଛି? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମହାନଗରୀ को आत्मिक भाव में सदोम और मिसर बोली कहुए ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ମହାନଗରୀର ରାଜପଥରେ ସେମାନଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ି ରହିବ। ଏଠାରେ ଜୋହନ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମକୁ ସେ ନ ଲେଖି ତାକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତି ତାହା ଏକ ମହାନଗରୀ। ବାଇବେଲରେ ମହାନଗରୀକୁ द प्राइड ऑफ मैन बोली कहुच्छी संस्कृति एवं सभ्यता को मध्य बुझाऊँगी ए प्लेस ऑफ कल्चर एंड ए प्लेस ऑफ सिविलाइजेशन। तेबे ए महानगरी मध्य मनुष्य मानकर गर्व को बुझाऊँगी। बाबिलोन को मध्य महानगरी बोली कहुच्छी। नबुकदनेस्सर जतबेले कहले ए कि से महानगरी बाबिलोन नुहे मु जहाँ को निर्माण करिअछि आ सेतेबेले आमे देखुछु गोटे कीट आसिला ताको काटिला आ से पशु हेकी बुलिला से। तेबे एठी आमे देखुछु जे एक कि से महानगरी बाबिलोन मनुष्यर गर्व को देखुछु अहंकार को आमे देखुछु। महानगरी जेरूसालेम को पुण्य नगरी पवित्र नगरी बोली कहा जाउछि। एठी से 11 अध्याय रे मध्य आउ कहा जाउछि 2 पदरे जे से माने 42 मास पर्यंत पुण्य नगरी को पद तले दलित करिवे। होली सिटी जेरूसालेम को पुण्य नगरी बोली कहा जाउछि। किंतु ए जेरूसालेम को मध्य सदोम आ गोमरा बोली मध्य भाववादी माने कहछन्ति। जिसा तार 1 अध्याय 9 एवं 10 पदरे आ जिसा ए जेरूसालेम को सदोम आ गोमरा बोली कहा जाउछि कहछन्ति। से सदोम गोमरा तो लुप्त हो सारी किंतु जेरूसालेम को पुणी कहीं सदोम आ गोमरा बोली कहा जाउछि। पुणी मिसर तो एक नगर नुहे एक देश अटे। किंतु एठी जोहन कहले जे जो नगरी को आत्मिक भाव में सदोम और मिसर बोली कहा जाए। आदि पुस्तक तार 19 अध्याय 4 रु 11 पदरे जो देखिए सदोम और गोमरा सेमानकर स्वेच्छाचारिता और व्यभिचार जनित पापर निदर्शन आ जो माने दूत मानक मध्य ग्रहण करिनथिले। मिसर को पापर दासत्व बंधन को बुझाऊँगी। तेबे जौन यही से नगरी को मध्य से आहुरी मध्य से डिस्क्राइब करती चिन्हट करने से चेष्टा करती कहती जे यही से महानगरी आत्मिक भाव में सदोम आत्मिक भाव में ताको मिसर बोली कहा जाउछि। कारण तांकर जो सबू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सदोम रही जो चरित्र रही सदोम रो पापर जो चिन्हट रही आउ ए नगरी मध्य से सब पाप सब देखा जाउछि। पुणी ऐसे नगरी जो नगरी रे से मानकर प्रभु क्रूसरे हत होइथिले। तेबे को नगरी रे प्रभु जीशु क्रूसरे हत होइथिले? मिसर रे नुहे बा सदोम रे नुहे कि बाबिलोन रे मध्य नुहे। प्रभु जीशु क्रूसरे हत होइथिले जेरूसालेम नगरी रे। तेबे ए जेरूसालेम नगरी रे ए दुई साक्षींकर शव पड़ी रहिबो। जो जेरूसालेम भाववादी मान को हत्या करिछि जीशु निजे साक्ष्य देले जे हे भाववादी मानकर हत्याकारिणी जेरूसालेम बोलिके से क्रंदन कले। से जेरूसालेम मध्य निजर राजा को चिन्हिले नहीं किंतु हत्या कले। से जेरूसालेम वर्तमान स्वेच्छाचारिता व्यभिचार एवं रक्तपात जनित पापरे जुड़बुड़ू एवं से दासत्व बंधन रे बंधा जाई सारिछि। से माने तांको प्रभु को मारिले एवं से प्रभुंकर प्रेरित ए दुई साक्षी को मध्य से माने हत्या करिवे। एठी गोटे विषय मु आपण मानकु कहया पई चाहूची जे एठी देखंतु जे 9 पदरे 8 एवं 9 पदरे जे से महानगरीर राजपथरे से मानक शव पड़ी रहिबो। 9 पदरे आउ नाना वंश गोष्ठी भाषावादी और जातिर लोके 3.5 दिन पर्यंत से मानक शव को देखिबे और समाधिस्थ हेबाकू जे भंडख्रीष्ट आ से भंडख्रीष्ट एते पावरफुल जे से जन को हत्या करुच्ची आउ बीच रास्तार छाड़ी चली जाउची। भय डर किछि नाही। आजिकाली जदि कहीं राजनेता हो बा कौन सी गुंडा हो ताकू जब हत्या करती से शव को से लुचाती आउ से निजे लुचि जाती
किंतु एठारे से समस्त साक्षात हत्या करुच्ची एवं से हत्या करिथिबा माने जुमान को हत्या करिछि से सबको से प्रकार बीच रास्ता रे राजपथ रे छाड़िकी आउ से चली जाउछि ता माने तार क्षमता केते आउ तार गर्व अहंकार आउ केते अधिक एठारे आमे देखि पारुछु आमे 3.5 दिन पर्यंत आउ से माने सेठार अछंती। गीत संहिता 79:3 लेखा अछि सेमान रक्त जेरुसालाम चतुर्दिगरे से माने जल परि ढाଳି अछंती ओ सेमान को कबर देबा पई केही नथिला केही कबर देबा पई चाहिए नहीं किंतु 3.5 दिन पर आउ एक स्वर आसुची 11 पदरे 3.5 दिन उतारे ईश्वर ठारू जीवन वायु आसी से प्रवेश कला से सेमाने पादरे भरा दे ठिया हेले आउ सेमान को देखिबा लोक माने महाभयग्रस्त हेले 3.5 दिन 3.5 वर्ष 1260 दिन 42 मास ए सबू जदि आपण गणिबे ताले 3.5 वर्ष आसुची तबे 3.5 दिन 3.5 वर्ष एक संख्या को आम देखुचु आउ 3.5 दिन पर एमानको आउ जीवन वायु प्रवेश है 12 पदरे आम देखुचु स्वर्गरु गोटे बाणी आसुची उच्च स्वर आसिला एठाकू उठी आस आउ से माने मेघारूढ़ होई स्वर्गारोहण कले आउ सेमानकर शत्रु माने सेमानकु देखिले सेमानकर सब जेरुसालाम रे पड़िची सारा विश्व सेमानकु देखुची जोहनक समय रे ताहा कोन संभव थिला ना संभव हे नथिला संभव हे न था कारण वर्तमान ताहा संभव पृथ्वीर जेकोसी स्थान में जहाँ किसी घटना कहीं आम आज वर्तमान टीवी माध्यम इंटरनेट माध्यम आम से समस्त विषय केवल शुणु ताहा नुह किंतु देखिपारू आमने आमानकर सब जेरुसालाम रास्तार पड़ी रहा सारा विश्व एमान को देखिब वर्तमान जुगरे ताहा संभव हो पार तेरे 3.5 दिन पर भूमि माने स्वर आसला एठाकू उठी आस आउ से माने मेघारूढ़ हो से माने स्वर्ग को चलीगले से माने अनेक लोक कहती जे मंडली आउ 7 वर्ष महाक्लेश मध्य दे जीव एवं यही समय रे से माने स्वर्गारोहण करेंगे यही समय राप्चर हम जो मैंने भावती जे मंडली 7 वर्ष महाक्लेश समय मध्य रहिबो आउ से माने भावती एटा होची समय जो समय रे से मानकर राप्चर हेबो किंतु 13 पद लेखा अछि 2 साक्षी जिते से मेघारूढ़ होने स्वर्गारोहण कले आउ 13 पद लेखा अच्छी महाभूमिकंप है एवं जेरुसालाम नगर भूमिसात है नगर 10 भूमिसात है एवं से भूमिकंप 7,000 लोकंकर मृत्यु है 7,000 लोकंकर मृत्यु होची गोटे भूमिकंप लेखा अच्छी अवशिष्ट लोके से माने भीत हेले एवं स्वर्गस्थ ईश्वरंकर महिमा कीर्तन कले दे रिपेंटेड एंड दे ग्लोरीफाइड गॉड ये 2 साक्षी मानकर जो सेवा कार्य वृथा है ना किंतु ए प्रकार एक अवशिष्ट किसी बंचिले जो माने कि अनुताप कले एवं से माने स्वचक्षुरे देखिले एवं से माने कौन कले ना ईश्वरंकर महिमा कीर्तन कले प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु जेपरि आमाने एई समय मानकर प्रभुंकर कार्य को आमाने अनुभव करिबा प्रभुंकर कार्य को आमाने देखिबा एवं प्रभुंकर सेवारे सामिल हेबा कारण जदि न हुए आमाने अन्य मानक परि अवशिष्ट रहीजा माने प्रभुंकर लोक मैंने मेघारूढ़ हो चली जाए आम से बाहर ठिया हुई तो देखुवा किंतु आमने स्वर्गारोहण करिबारे सामिल हो पारिबा नाही आ प्रभु करंतु ए वाक्य दे प्रत्येक कथा कहतु जेपरि प्रत्येक आमने ए दिन मान प्रस्तुत हेबा एवं प्रभुंकर आगमनर अपेक्षा रहिबा आसु प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आम धन्यवाद दौचु तुम वाक्य निमंते ए जीवंत वाक्य प्रत्येक जीवन में कार्य साधन करू ए प्रत्येक जीवन में आशीर्वाद आनीदु प्रत्येक आत्मिक चक्षु तुम उन्मुक्त कर जेपरि से माने प्रत्येक तुम से महिमान्वित शरीर को देखिए एवं से स्वर्ग को प्रभु आम ऊर्ध्व दृष्टि करूँ ओ प्रभु तुम्हें एम साहाय्य कर ए महामारी समय संकट काल में प्रत्येक को रक्षा कर सबु गौरव महिमा तुमको दे यीशुଙ୍କ नाम रे मागिलु आमेन।